हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज कह सकते हैं सबसे बड़ी खबर के बारे में। राइट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जो नो डाउट दोस्तों किस तरीके से पूरा हमारा इकोनॉमी कर सकता है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ सकता है, ये उस खबर से रिलेटेड है। मतलब आप कह सकते हैं जो अभी हम कह सकते हैं हमारे शेयर बाजार को चलाते हैं ऑलमोस्ट से भी नहीं, लेकिन आरबीआई। राइट, आपको पता ही है आरबीआई का कितना बड़ा रोल है। और दोस्तों, आज आरबीआई के नए गवर्नर का अनाउंसमेंट हो चुका है और आप अपने सामने देख सकते हैं ये शख्स जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। जी हाँ, ये बेसिकली दोस्तों अब आपको नए आरबीआई के गवर्नर के रूप में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर नए बन चुके हैं कौन? संजय मल्होत्रा जी, और शक्तिकांता दास जी को सक्सीड करते हुए नजर आएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, शक्तिकांता दास जी का जो टेन्योर है वो बेसिकली अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। और संजय मल्होत्रा जो याद रखिएगा अभी करेंटली सेक्रेटरी है इन रेवेन्यू इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो बेसिकली अब आपको नए आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम करते हुए नजर आएंगे। मल्होत्रा विल रिप्लेस शक्तिकांता दास, द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर आफ्टर बेनिगल रामा राव, 7 ईयर प्लस टेन्योर। राइट, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि शक्तिकांता दास जी को दोस्तों एक एक्सटेंशन मिल रखा था। खबर पहले तो ये भी चली थी कि दूसरा एक्सटेंशन भी इनको मिल सकता है, बट आई थिंक जिस तरीके से इकोनॉमी में के कुछ डेटा पॉइंट्स निकल कर आए, आई थिंक ये बेटर सोचा गया सरकार के द्वारा कि अब नए आरबीआई गवर्नर को बेसिकली कमान देने के बारे में विचार किया जाए। और अब दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, शक्तिकांता दास जी को जो अपॉइंटमेंट मिली थी वो 2018 में मिली थी, आफ्टर जो चीफ थे उर्जित पटेल उनकी तरफ जब रेजिग्नेशन आया था उसके बाद दोस्तों शक्तिकांता दास जी को यहाँ पर नया आरबीआई गवर्नर बनाया गया। बट 2021 में इनको 3 साल का रीअपॉइंटमेंट दे दिया गया कि एक और एक्सटेंशन बेसिकली प्रोवाइड किया गया। लेकिन अब दोस्तों 10 दिसंबर को राइट उनका जो टेन्योर है वो बेसिकली समाप्त आपको होता हुआ नजर आ जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि अब आरबीआई के नए गवर्नर के बारे में आपको पता अब हो ही चुका है। और नाम याद रख लीजिए, संजय मल्होत्रा जी जो है वो बेसिकली अब नए आरबीआई के गवर्नर होने वाले हैं। दोस्तों, संजय मल्होत्रा 26वें आरबीआई के गवर्नर होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ इनके बारे में, अब संजय मल्होत्रा है कौन पहले तो आपको ये बताता हूँ। तो देखिए ये 1990 के आईएएस, राइट, ये 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है जो बेसिकली राजस्थान कैडर से बिलोंग करते थे। इनके पास दोस्तों बैचलर डिग्री है इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम आईआईटी कानपुर। और ये इनको मास्टर की पॉलिसी मिली थी, मतलब मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी इन्होंने किया था फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए। राइट, सो अगर आप समझेंगे तो दोस्तों ऐसा नहीं कि कोई भी देखिए यहाँ पर आईएएस की परीक्षा आपको पता है पार नहीं कर पाता है। राइट, अपने आप में देखिए काफ़ी मुश्किल से होती है। और ये बैचलर की डिग्री भी रखते हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस में। राइट, इन्होंने पब्लिक पॉलिसी में भी याद रखिएगा मास्टर कर रखा है फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। दोस्तों करीबन इनका 33 इयर्स का पूरा करियर रहा है। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो यहाँ पे सवाल होना चाहिए कि क्या फिनेंस से जुड़ा हुआ कुछ काम किया है, तो बिल्कुल इन्होंने दोस्तों पावर, फिनेंस, टैक्सेशन, आईटी और माइंस के अंदर बेसिकली दोस्तों यहाँ पर काम किया है। करेंटली दोस्तों ये सेक्रेटरी है इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अगर अभी आप देखेंगे तो करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही काम कर रहे हैं और ये सेक्रेटरी रैंक पे है। तो अपने आप में आप समझिएगा सेक्रेटरी रैंक कोई छोटी मोटी रैंक नहीं होती है। बाकी प्रीवियसली दोस्तों इन्होंने पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी काम किया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। राइट, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि दोस्तों इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस इंडस्ट्री का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। राइट, इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो फाइनेंस और टैक्सेशन के अंदर है एट बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल्स। राइट, तो स्टेट में भी काम किया है और गवर्नमेंट में भी याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनके द्वारा काम किया गया है। एज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी दोस्तों इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है कि किस तरीके से टैक्स पॉलिसीज़ बनती है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को के ऊपर दोस्तों कह सकते हैं असर डालती है। राइट, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वेबसाइट के हिसाब से बताया गया है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से जो संजीव मल्होत्रा जी है इनका स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप है किनके साथ? फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। राइट, अब समझिए कि आपको चलना पड़ेगा कि दोस्तों आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री को बेसिकली साथ साथ काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आरबीआई का गवर्नर एक डायरेक्शन में जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री एक डायरेक्शन में जा रही है, नहीं, सेम डायरेक्शन में जाना पड़ता है, तब जाकर दोस्तों सही तरीके से आप कह सकते हैं कि चीज़ें चलती है। अभी अगर आप देखेंगे हाल ही में क्या हुआ था कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनकी द्वारा कहा गया था कि रेट कट के बारे में विचार करना चाहिए। राइट, पीयूष गोयल साहब की तरफ से द्वारा भी कहा गया कि यहाँ पर रेट कट के बारे में विचार करना चाहिए। बट इस बार जब दोस्तों आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी है तो उसमें अगर आप देखेंगे जो स्टैंड था आरबीआई गवर्नर का, उनका क्लियर था कि हम ये रेट कट इन सब के बारे में हमारा ज़्यादा विचार नहीं करना है, हमको किस पे विचार करना है कि
इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है, राइट। तो वही था कि देखिए इकोनॉमी जब 5.4% जीडीपी पे आ रही है, आप कह रहे हैं कि 7% जीडीपी हम करेंगे, बट 5.4% जीडीपी आ जाती है, राइट, जो आरबीआई के गवर्नर की एक्सपेक्टेशंस थी। तो अपने आप में देखिए इकोनॉमी के अंदर एक आप कह सकते हैं कि अभी दिक्कत का समय तो चल रहा था। दिक्कत इन द सेंस किस तरीके से कि जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस थी, राइट, वो एक्सपेक्टेशंस को हम मीट नहीं कर पाए, राइट, बल्कि उससे काफ़ी लोअर जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो निकल कर आ गई। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती है तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर अगर सिर्फ बाजार के लिहाज से भी देखा जाए तो ये कोई बहुत अच्छी खबर तो थी नहीं। हाँ, मार्केट्स ने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लिया था, इसलिए अगर आप देखेंगे जो एफएमसीजी के नंबर्स स्पेसिफिकली निकल कर आ रहे थे। आज देखिए एक और एफएमसीजी कंपनी गोदरेज कंज्यूमर का क्या हाल हुआ, बिकॉज मैनेजमेंट को पता है कि देखिए दिक्कतें हैं, राइट। तो वही दिक्कतों को किस तरीके से सही किया जा सकता है, अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ा उसका यहाँ पर आंसर है कि रेट कट करिए ताकि लोगों के पास पैसा है। बट अब ये देखना है कि हाँ इनके टेन्योर के अंदर, राइट, किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई किस तरीके से दोस्तों साथ चलते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि आरबीआई के गवर्नर चेंज हुए, राइट, बट वहाँ पर देखिए बहुत सारे डिप्यूटी गवर्नर्स भी होते हैं, दो होते हैं आई थिंक, राइट, दो गवर्नर्स होते हैं। सो वहाँ पर भी याद रखिएगा चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी तो आरबीआई के गवर्नर का जो यहाँ पर समय था, जो टेन्योर था वो खत्म हुआ है। बट नो डाउट स्पेसिफिकली देखा जाए तो वोट सबसे बड़ा किसका होता है, आरबीआई के गवर्नर का। अभी हाल ही में दोस्तों इनका एक बड़ा बयान भी निकल कर आया था मल्होत्रा साहब को। उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स को फोकस करना चाहिए इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। जब दोस्तों बहुत बड़े टैक्स नोटिस आपको याद होगा कि निकल कर आ रहे थे, इन्फोसिस पे भी खबर निकल कर आई थी, राइट, तब उन्होंने कहा कि आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो, ना कि जो मन में आए टैक्स नोटिस आप थमा दीजिए बिजनेसेस को। इससे होगा क्या कि जो फर्म्स है उनके ऊपर भी दिक्कतें आएगी, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, राइट। तो उस समय उनका बयान कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया था। सबसे बड़ा देखिए अब इनके लिए चैलेंज होने वाला है कि किस तरीके से ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस किया जाए, राइट। ग्रोथ आनी चाहिए, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहना चाहिए, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किस तरीके से रुपये के ऊपर नज़र रखनी है। अगर आप रुपये देखेंगे आज भी करीबन 7 पैसे गिरता हुआ नजर आया। वैसे देखिए रुपया 3.30 के बाद भी ट्रेड होता है, बट उसको उस तरीके से नहीं देखा जाता है। और अगर अभी आप करेंटली देखेंगे तो जैसे दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ ना, अब देखिए किस तरीके से रुपये के अंदर उछाल आ गया, सॉरी डॉलर के अंदर उछाल आ गया, रुपया और गिर गया 84.85 पे दोस्तों अब रुपया पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि रुपये ने तो बहुत अच्छे तरीके से तो कह सकते हैं यहाँ पर स्वागत नहीं किया है। बट नो डाउट मेरे हिसाब से देखिए ये एक अच्छी बात है कि इनके पास सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस है, राइट। और एक्सपीरियंस अगर है अच्छा तो आई थिंक उसका किस तरीके से वो यूजेज करते हैं ये हमको देखना होगा। आई थिंक नेक्स्ट आरबीआई की जो पॉलिसी रहेगी अब उसके ऊपर सबको नज़र रखनी है, वो फेब में होने वाली है। और वहाँ पर दोस्तों चांसेस मुझे लगते हैं कि हो सकता है कि देखिए रेट कट के ऊपर अब ज़्यादा स्ट्रेस किया जाए, ये फोकस होना चाहिए कि रेट कट के ऊपर अब फोकस किया जाए, बिकॉज रेट कट आई थिंक अभी नीड ऑफ द आवर है और रेट कट जल्दी होना चाहिए। अब यही देखना है कि अगली पॉलिसी में क्या किया जाता है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे जिस तरीके का इस बार रिजल्ट आया था वो 2:4 था, मतलब 2 लोग पक्ष में थे रेट कट के और 4 लोग विपक्ष में थे, राइट। तो जो 4 बड़ा नंबर था वो उधर चला गया। तो इस बार किस तरीके का डेटा हमको देखने को मिलता है, इस बार किस तरीके का जीडीपी का जब आंकड़ा आएगा उसके बाद किस तरीके का आरबीआई की पॉलिसी मीट होती है, उन सब के ऊपर आई थिंक नज़र बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली रहेगी। बट लेट्स सी कल बाजार किस तरीके से रिएक्शन करता है। बाजार देखिए मेजरली अगर मुझसे पूछेंगे तो रिएक्शन बहुत बड़ा भी नहीं देने वाला है, बट लेट्स सी थोड़ा बहुत रिएक्शन आपको स्पेसिफिकली देखिए रुपया में देखने को मिलेगा किस तरीके से कल ट्रेड करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।